दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज हमारे बीच में है मिस्टर प्रभात श्रीवास्तव। He is the one जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के बाद इस वक्त हमारे साथ में बैठे हैं। जिस वक्त लोग अपने पिछले साल की एमडीआरटी या सीओटी की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, उस वक्त ये एक ऐसे शख्स थे, ये एक ऐसे पार्टिसिपेंट, ये एक ऐसे एलआईसी एजेंट थे जिन्होंने 1 जनवरी को 1 जनवरी एक दिन में एमडीआरटी करने का रिकॉर्ड बनाया। और ना ही सिर्फ वो रिकॉर्ड बनाया, उसके साथ साथ पिछले साल भी इन्होंने सीओटी की है। सीओटी करने के बाद इस साल पहले ही दिन में 1 जनवरी को एमडीआरटी अचीव करने के बाद वो आज हमारे बीच में है। आज हम आप लोगों से उनको मिलवाने जा रहे हैं। आज हम ये रेस्ट एश्योर करेंगे कि उनसे हम कुछ ऐसी चीजें समझ सके जो आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमारे बीमा स्कूल के एक्सपर्ट कोर्स प्रोग्राम में, दोनों ही कोर्सेज में वो हमारे पार्टिसिपेंट भी हैं। आइए जानते हैं मिस्टर प्रभात से ही कि कैसे उन्होंने ये अचीवमेंट की और कैसे जब लोग अभी पुरानी ही सक्सेस को अभी लोगों को बताने में लगे हुए हैं, कैसे उनके दिमाग में ये सब आया और कैसे उनके क्या सीक्रेट्स हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रभात जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और नमस्कार। हम सारे लोगों की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बहुत बड़ी आपने सफलता हासिल की और आने वाले टाइम में आप और ऊंचाइयों पे जाएं, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको रहेंगी। थैंक यू सर। जी प्रभात जी, तो सबसे पहले तो प्रभात जी थोड़ा सा अपने बारे में अपना कुछ आपका बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा अपने बताइए, जिससे हमारे सारे, मैं तो जानता ही हूँ आप रेगुलर बेस पे कनेक्टेड रहते हैं, बट बाकी हमारे व्यूअर्स समझ पाए तो प्लीज बताइए अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम प्रभात कुमार श्रीवास्तव है। पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक छोटे से जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बलांगीर में एज ए एलआईसी एजेंट के हिसाब से काम कर रहा हूँ लास्ट 2008 से। उसके पहले 2008 से मैंने 2014 तक एज ए पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से एलआईसी में मैंने ज्वाइन किया था, ताकि कुछ इनकम कर सके। कुछ इनकम करने के दौरान एक ड्रीम अपना जागा कि नहीं, आप फुल टाइमर जॉब करना चाह रहे हैं। तो 2014 में मैंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। वो भी रिजाइन किया नहीं, वो रिजाइन हो गया। सच बोला जाए तो मुझे 2014 में एमडीआरटी करना था और एमडीआरटी के चक्कर में मैंने 1.5 महीना अपने जॉब से छुट्टी ले लिया था। तो जब जॉब में मैं ज्वाइन किया तो उस समय मेरा शेड्यूल चेंज हो चुका था, तो उसी समय मैंने अपना जॉब को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उस समय से 2014 से आज फुल टाइमर जॉब एलआईसी में हूं। मैं फुल टाइम एलआईसी का वर्क सिर्फ करता हूँ। 2014 से 3 साल मैंने एमडीआरटी किया। 3 साल एमडीआरटी करने के बाद मुझे एक विजन लगा कि क्यों सिर्फ एमडीआरटी करके चक्कर रहे। तो मैंने एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया कि हमारे ब्रांच में आज तक सीओटी का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है। तो मैं एक ड्रीम अपना देखा कि मुझे सीओटी, फर्स्ट ऑफ द सीओटी इन बलांगीर ब्रांच मुझे करना है किसी भी तरह। और उस साल मैंने फर्स्ट ऑफ द सीओटी हमारे ब्रांच में मैंने किया था। उसके बाद कंटिन्यूअस 3 साल तक मैंने एमडीआरटी सीओटी किया है। पहले 3 साल एमडीआरटी, उसके बाद 3 साल सीओटी मैंने कंटिन्यू किया है। उसके बाद मेरा दूसरा सपना था कि क्लब में रहेंगे तो ये सीएम क्लब, डीएम क्लब में नहीं रहेंगे, एक हायर क्लब में रहेंगे जहां की पैसा ज्यादा हो। तो मेरा दूसरा सपना था कि कॉर्पोरेट क्लब हमारे ब्रांच में कोई भी नहीं है। तो मैंने उसको मिशन में लिया और टारगेट किया। अभी बलांगीर ब्रांच में मैं नंबर सिर्फ एक ही एजेंट हूं जो कि कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। तीसरा मैंने सपना देखा कि मुझे इतिहास और फिर क्या करना है। तो मैं सीओटी करने के बाद जस्ट सडन ऑफ 25 दिसंबर को जब लोग क्रिसमस मना रहे थे, मैंने कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग किया कि क्यों ना एक नया सपना देखा जाए। और मैं अपने ब्रांच का इतिहास को सर्च थोड़ा किया कि आज तक कोई फास्ट ट्रैक एमडीआरटी बहुत हुए हैं, 31 मार्च तक बहुत लोग हुए हैं, बट 1 जनवरी 1 को कौन लोग एमडीआरटी हुए हैं। तो हमारे ब्रांच में इतिहास में किसी का भी नहीं था। तो मैंने अपना एक प्लानिंग किया कि मुझे ये 5 दिनों में फास्ट ट्रैक एमडीआरटी मुझे करना है। और दूसरा, मुझे ग्रीन चैनल बेस पर करना है।
कुछ डॉस केस मेरे थे, एक दो केस थे, बट वो ज्यादा वैल्यू नहीं थे। बट मुझे 1 जनवरी को ही ग्रीन चैनल करना है, और ग्रीन चैनल वो भी 15 लाख से ऊपर सबमिशन होने से डिसीजन चल जाता था। जी आप बिल्कुल एक्चुअल में हम ये जानना चाहेंगे स्टोरी के कैसे आपने ये ग्रीन चैनल के माध्यम से किस तरीके से आपने ये पूरा 1 डे MDRT प्लान किया और किस तरीके से उसमें स्ट्रेटजी बनी, किस तरीके से हमने ये अचीवमेंट हासिल की। बट उससे पहले ये जरूर हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट भी है, एक एक चीज हम कवर करते चले, उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज मिले। तो ये बताएं कि ये आपके दिमाग में कैसे, मतलब कि भाई अब ये COT का रिकॉर्ड नहीं है तो ये बनाओ, अब ये 1 डे MDRT का नहीं है तो ये 1 डे MDRT। तो कई लोग पूरे साल में जो चीज नहीं कर पाते MDRT, या पूरे साल में सिर्फ MDRT या COT तक पहुंचते हैं, वो एक दिन में MDRT करना है, एक दिन में ये रिकॉर्ड बनाना है। ये इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली, ये कैसे आपके दिमाग में आया? मैं जस्ट सडन एक दिन YouTube वीडियो को सर्च कर रहा था, उस वीडियो के दौरान जस्ट आपका एक वीडियो सुमित श्रीवास्तव 1 डे MDRT का एक वीडियो मुझे क्लिक पंच कर दिया उस दिन। तो जस्ट देखते मैंने वहां से अपने विजन और मेरा क्लियर हो गया कि ये भी संभव है, जब कोई ना कोई किया है तो ये भी हमारे लिए भी संभव है। तो मैंने उस दिन से 25 तारीख के बाद मैंने एक अपना पहले पेपर पर एक वर्क किया कि मुझे क्या करना होगा, मुझे इतना लाख प्रीमियम के लिए किस किस कस्टमर को मिलना होगा। बहुत सारे कस्टमर का प्रोस्पेक्टिंग चल रहा था, तो मैं उन कस्टमर को भी मैंने अपना विजन बताया कि मैं 1 जनवरी को बलांगीर में एक इतिहास रचने वाला हूँ, उसमें आप भी भागीदार होइए, थोड़ा मेरे को भी आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ये कर पाऊँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा, मेरे कस्टमर सबका रिलेशन वो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया, नहीं आप जरूर करो, ये तो बहुत अच्छा चीज है, आपका भी उन्नति होगा तो हमारा भी उन्नति होगा, एकदम स्वाभाविक है, आपके साथ हम लोग जुड़ के बहुत अच्छा गर्व महसूस करेंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जिस कारण से मैंने ये कर पाया सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट टू नो। और इनफैक्ट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट कि आपको ये चीज कहाँ से निकल के आई कि 1 डे MDRT। मुझे तो अब ये रियलाइज होता है कि हाँ देखिए किस किस जगह पे, इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो वीडियोज हैं, कौन सा एक पॉइंट आपको कहाँ पे क्लिक कर जाए और कौन से एक पॉइंट से आपका पूरा विजन एक क्रिएट हो जाए, हमें नहीं पता। तो दैट इज रियली ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, के उसे जानना बहुत अच्छा। सेकेंडली आपने बताया कि आपके कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर आपने बोला, तो 2 चीजें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों चीजें बताएं। पहला तो ये कि आप अपने कस्टमर्स बनाने के लिए रिलेशनशिप सर्विसिंग के ऊपर भी अभी हम आते हैं कि आपने बताया इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं और उनका कस्टमर्स का सपोर्ट रहा जिसके बिना पॉसिबल नहीं था। बट मेजरली अगर हम बात करें तो आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, मतलब आपका मेन जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा आप बताइए हमारे साथियों को, जिससे पूरे देश के जितने भी LIC एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, वो जान पाए कि किस तरीके से आप ये काम करते हैं। प्लीज। मैं किसी भी कस्टमर के पास जाता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि मैं ये LIC एजेंट आपके से मिलने आया हूँ, मैं एक आपके पॉलिसी जो भी है आप अपना डाटा दीजिए, हम आपके पॉलिसी डाटा पर एक क्वालिटी चेक करेंगे। आपका पॉलिसी अगर प्रॉपर है, क्वालिटी चेक में अगर पास हो जाता है, आपका पॉलिसी बहुत ठीक है, चाहे जो भी किया हो, बहुत अच्छा एजेंट है और आपका जो भी प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आप लिए हैं, बट उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्वालिटी चेक करा दीजिए। आप अपना टोटल इंफॉर्मेशन जो भी रिगार्डिंग आप LIC किए हैं आप हमें दीजिए, अपना डाटा म्यूचुअल फंड्स जो है हमें दीजिए, ताकि हम आपको क्वालिटी चेक करके हम एक प्रॉपर प्लानिंग करके आपको दें। आपको हमसे पॉलिसी नहीं लेना है, ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप हमसे क्वालिटी चेक कराइए ताकि आपको अपने पॉलिसी के विषय में डिटेल्स दे। तो जब कस्टमर हमें एक बार डाटा अपना दे देता है तो हम हमारे सिस्टम में अपलोड करके उसको कंटिन्यूअस सर्विसिंग देते हैं। माने कि दूसरे एजेंट से पहले हमारा उनको रिमाइंडर फोन जाएगा कि सर आपका प्रीमियम ड्यू है, और वो सोचेगा कि वो जरूर ये बंदा माने परफेक्ट है, हमें 1 तारीख को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये महीना का प्रीमियम है। फिर हम उसको फॉलो अप करते हैं कि सर आपने अपना प्रीमियम जमा किया, आज 15 दिन पार हो चुके हैं ऑलरेडी और 15 दिन बचे हैं, आप एडजस्ट कीजिए सर, प्रीमियम जमा कीजिए, जल्द से जल्द लैप्स नहीं होने दीजिए। हमेशा उनके पॉलिसी के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं। उनका अगर मनी बैक आना है तो हम लोग 6 महीना पहले उनका डाटा लाके LIC को अपडेट कर देते हैं।
कि सर आपको इतना तारीख को LIC से मनी बैक आने वाला है। अरे मेरे को तो पता नहीं है सर, हमें पता है, हम इसीलिए हम क्वालिटी चेकअप आपका कर रहे हैं। तो इस कारण से रिलेशनशिप बहुत सारा बिल्डिंग होता है और बहुत सारे कस्टमर को हम आज भी पॉलिसी सर्विसिंग कर रहे हैं। 2 साल 3 साल हो गया, बट हम सोचते हैं हम 5-5 साल 10-10 साल हम पॉलिसी सर्विसिंग देंगे, मगर एक न एक दिन जरूर हमसे उनको पॉलिसी आएगा। ये सर्विसिंग बेस पर हम लोग देते रहते हैं। That's great. That's really great. I'm really happy to hear it के जिस चीज के ऊपर हम आज बात करते हैं, जो क्वालिटी चेक, जो क्लाइंट क्वालिटी चेक से जो चीजें निकल के आती हैं या उनकी सर्विसिंग, रियली गुड टू नो। और इससे बहुत सारे हमारे इस देश के लाखों अभिकर्ताओं को ये मैसेज मिलेगा कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कई बार बिना एक्सपेक्टेशन के आपको सर्विसेज देते हैं तो रिजल्ट ये निकलता है कि साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद भी कस्टमर्स आपसे पॉलिसी लेते हैं आपकी सर्विसेज को देखते हुए। दैट्स ग्रेट टू नो। ओके, अब हम आते हैं कि आपने बोला कि प्रोजेक्ट आपने हमारे को बताया, तो कस्टमर रिलेशनशिप जिसकी हम बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करते हैं अपने कस्टमर रिलेशनशिप के लिए, कस्टमर के साथ एक संबंध स्थापित करने के लिए, कि इसके बाद हम उस मॉड्यूल के ऊपर आएंगे जिस पे अभी आपने बात की कि उनसे आपको सपोर्ट मिला, बट सपोर्ट मिलने के लिए रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग होगा। वो रिलेशनशिप आप कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को भी, जिससे पूरा देश जान पाए। रिलेशनशिप के लिए सर हम लोग बहुत सारे कस्टमर को, जैसे उनका अगर बर्थडे है तो बर्थडे के दिन हम लोग उनको पर्सनलाइज फोटो फेसबुक से निकाल के, कहीं से भी डाटा कलेक्शन करके उनका फोटो निकाल के पर्सनलाइज फ्रेमिंग करा के एक सुंदर सा गिफ्ट बना के ऊपर पूरा पैकिंग करके उनके घर जाके देते हैं, ताकि वो लाइफ टाइम वो हमारे कस्टमर रहे ना रहे। अगर हमें आज पता चला कि किसी कस्टमर का आज बर्थडे है, किसी कस्टमर का आज एनिवर्सरी है, तो हम पहले से रिपोर्ट भेज के अपना पर्सनलाइज एक फोटो फ्रेमिंग बहुत सारे जो भी प्रोजेक्ट जिस समय जो मिला इमीडिएट बेस पर उसको बना के हम लोग कस्टमर को भेजते हैं, चाहे वो हमारा कस्टमर रहे ना रहे, हमको उसको उसके बर्थडे में हमको विशेष करना है। ये सब हमें करते रहना है सर। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो कस्टमर के साथ बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा मैक्सिमम टच में रह सकते हैं वो रहने की कोशिश करते हैं, प्लस आप ये जो गिफ्ट है इससे एक और पर्सनलाइज्ड टच दे देते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ टच में रहे, पर्सनलाइज्ड टच आपने दे दिया कि उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हुए आप उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जी सर, वेरी गुड, दैट्स रियली ग्रेट। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि 25 तारीख को आपने डिसाइड किया क्रिसमस वाले दिन, 2021 में 1 तारीख को आपने MBRT कर दी, तो 6 दिन आपके पास थे। इन 6 दिन में जब लोग सेलिब्रेशन मोड में थे, क्रिसमस एंजॉय कर रहे थे, न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे। और ये मैसेज मेरा पूरे हमारे देश के जितने भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं उनको भी है कि दोस्तों देखिए, ही इज द लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, जिसके पास एक विजन था कि जब लोग अपने घर पे बिग बॉस देख रहे थे, ही वाज वर्किंग। जब लोग अपने घर पे क्रिसमस एंजॉय कर रहे थे, ही वाज ऑन फील्ड एंड ही वाज वर्किंग। जब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, ड्रिंक्स ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, घर में मूवीज देख रहे थे, ही वाज वर्किंग। तो ही इज द लाइव एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस कि 6 दिन की मेहनत, एक विजन लेके, एक टारगेट, एक माइंडसेट बनाया कि हाँ मुझे करना है, और फिर 6 दिन, वो 6 दिन बताइए, मैं जानना चाहूंगा, हमारे सारे दर्शकों को पता चले वो 6 दिन प्रभात किस तरीके से बीते, क्या मतलब उसमें मेहनत का क्या लेवल था, कितने लोगों को अप्रोच किया, कैसे किया, बताओ थोड़ा सा। सर सच बोला जाए तो वो 6 दिन मुझे नींद नहीं आया। ये यहाँ तक की है, मुझे लगा कि कहीं मुझे कुछ बीपी हाई या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है जिसके कारण से नींद नहीं आ रहा है। रात को 4 बजे 5 बजे उठ जाता था, उसके बाद प्रोजेक्ट अपना शुरू कर देता था, आज किसको किसको मिलना है, क्या प्लान देना है, किसको प्रेजेंटेशन दिखाना है। 5 दिन कंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग किया और कुछ भी नहीं। 5 दिन तक अपने पूरे टीम को बता दिया था कि अभी सर्विसिंग 5 दिन कुछ भी नहीं करना है, किसी प्रकार का सर्विसिंग हमें नहीं चाहिए। अभी 5 दिन सिर्फ हमें एनवी पर फोकस करना है, और 5 दिन में किसी से डाटा कलेक्शन करना है, किसी से चेक लेना है, किसी से डॉक्यूमेंट लेना है, टोटल इस पर चल रहा था। और बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि सर व्हाट्सएप में हम लोग डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं। फॉर्म लिखने का हमारे पास समय नहीं था,
बिल्कुल ठीक है। प्रभात, मुझे ना एक्चुअली एग्जैक्ट वो वक्त याद आ रहा है जिस चीज की का आपने जिक्र किया, वनडे एमडीआरटी जब मैंने इंट्रोड्यूस की थी, तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सेम सिचुएशन थी कि मतलब बिल्कुल पैनिक, एकदम से कुछ दिमाग में उसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था, कुछ भी सोच में नहीं आता। सुबह उठना, रात को आप कह रहे हो उठना, एक्चुअल में रात को सोए भी नहीं होगे सही तरीके से, नींद बार बार खुलती रही होगी। अब ये बताओ, जो मेरे साथ हुआ था, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, 1 तारीख को वो धुक दिल में चल रही थी, नहीं चल रही थी? 1 तारीख को सर लोग, सच बोले तो 1 तारीख को लोग न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, लोग विशेष करते थे व्हाट्सएप पे। मुझे इतना भी फुर्सत नहीं था कि मैं उस दिन किसी को विशेष भी भेजूं और व्हाट्सएप पर चेक भी करूं। मैं तो अपने प्लान पर, प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था कि कितना जल्दी मुझे हमारा ग्रीन चैनल होकर शुरुआत हो जाए, ताकि मैं टोटल पॉलिसी क्लियर कर सकूं। और इसके लिए ऑफिशियल स्टाफ बहुत सारे, बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट किए हैं, बोल के हमने 1 तारीख को टोटल फर्स्ट एमडीआरटी कर पाए हैं सर। वेरी गुड, दैट्स रियली ग्रेट। मैं ये जानना चाह रहा था कि उस दिन वो जो कहीं ना कहीं दिल में जो धुक चल रही होती है, और जब तक वो रियल में अंदर नहीं चला जाता बिजनेस, तब तक वो पॉलिसीज इश्यू नहीं हो जाती, तब तक कहीं ना कहीं ये लगा रहता है कि किसी चीज में कुछ ना कुछ पेंडिंग। बट एक चीज प्रभात बताइए कि मैं समझ पा रहा हूं कि आपने फर्स्ट डे पे एमडीआरटी की, 1 जनवरी को एमडीआरटी की। ये जो जनवरी को एमडीआरटी हुई, 1 जनवरी को, क्या ये पूरे देश की पहली, मुझे तो पता है, मैं चाहता हूं सब लोग जाने कि ये पूरे देश की पहली एमडीआरटी थी या किस तरीके से हुआ? और थोड़ा सा उस दिन का अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या रहा, और उसमें थोड़ा बताइए प्लीज। इसमें हमारे डीओ सर का बहुत बड़ा अवदान है, विजय कुमार दास, उनका बहुत बड़ा अवदान है। उनको मैंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया कि मुझे 25 तारीख के बाद मैं अपना विजन इतना क्लियर कर दिया था कि मुझे ये 5 दिनों में एमडीआरटी करना है। क्या करना है बताइए सर, कैसे करना है? यहाँ तक कि ज्वाइंट कॉल में भी गए हम लोग, बट टॉप सीक्रेट हिसाब से हम लोग कर रहे थे कि किसी को बताना नहीं है, सिर्फ मैं और डीओ सर। ये 1 तारीख को जब डिक्लेयर होगा तब सब जानेंगे, तभी अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पहले किसी को बताना नहीं है, किसी कॉलीग को भी बताना नहीं, कुछ भी नहीं करना, पूरा टोटली सीक्रेट के हिसाब से हम लोग चल रहे थे। और फर्स्ट डे 1 तारीख को हम लोग चाह रहे थे कि कैसे दिसंबर का क्लोजिंग कितना जल्द से जल्द हो जाए। तो हमारे एसबीएम सर से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट हाफ तो पहले जो जितना पेंडिंग केसेस है उसको क्लियर करा रहा हूँ, सेकेंड हाफ में हमको पासवर्ड आ जाएगा। और 1 तारीख, जी सर, बोस सर से हम लोगों ने भी बात किया था, तो 1 तारीख को हम लोग 2 बजे के बाद ग्रीन चैनल हम शुरू कर सकते हैं, 1 तारीख आ जाएगा। तो मैं अपने ब्रांच में 1:30 बजे से जाके बैठ गया कि कितना जल्दी हमारा डेट चेंज होके आ जाए। और करीब 2:35 40 मिनट पर 1 तारीख का पासवर्ड आया। 1 तारीख के पासवर्ड आने के बाद तुरंत डाटा एंट्री करना हमने शुरू किया, डाटा एंट्री किया। करीब 2 से 3 घंटे के मशक्कत के बाद 5 बजे, 5 से 5:30 के अंदर डिक्लेयर हुआ, जो चलो कंप्लीट हो गया, कमीशन बेस पर एमडीआरटी फर्स्ट। दैट्स ग्रेट। तो ये पहले पूरे देश की नंबर 1 पहली एमडीआरटी रही या क्या रहा? नहीं सर, इस सेंट्रल जोन में मैं दूसरा एमडीआरटी हुआ। पहला एमडीआरटी एक्चुअली 11 साढ़े 11 बजे और एक ब्रांच से हो चुके थे, उनका पासवर्ड सुबह ही रिलीज हो गया था। यस। तो ये थोड़ा सा पासवर्ड हमको आने में लेट लगा, उसलिए टाइमिंग चेंज हुआ 2-3 घंटा आगे पीछे। बट मैं अभी भी माइंड सेट है कि नहीं, मैं पहला ही किया हूं, हमें पासवर्ड आया, 2 घंटा में क्लियर हुआ है। परफेक्ट। ये मैंने स्पेशली आपसे प्रभात की क्वेश्चन क्यों पूछा, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। हमें पता है, मैं इस चीज को समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा था उस वक्त, जो सिचुएशन चल रही थी वो क्या थी, बट हमारे जितने भी साथी हैं, आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में इस वीडियो से प्रेरणा लेके कई सारे लोग अपनी जिंदगी में इस तरीके के टास्क बनाएंगे। तो जितने भी हमारे एजेंट साथियों को पता होना चाहिए कि 25 से लेकर 31 तक चीजों को वर्कआउट कर लिया गया। 1 तारीख को सारा बिजनेस डालना था, बट 1 तारीख को सिर्फ एक पॉइंट था। प्रभात जी की ब्रांच में क्या था कि कुछ एमडीआरटी होने बाकी थे, तो 1 तारीख को सिस्टम 3 बजे तक ब्लॉक रहा। 3 बजे के बाद सिस्टम अलाउ हुआ, और किसी दूसरी ब्रांच में क्योंकि कोई एमडीआरटी और पेंडिंग नहीं था, तो उनका 11 बजे रिलीज हो गया। तो 11 बजे वाले को मतलब
पर आप समझ रहे हैं, पैन इंडिया नंबर 1, पैन इंडिया नंबर 2 प्रभात जी, ठीक है। ये चीज क्रिएट हो गई। दोनों ने पहले दिन पे एमडीआरटी किया, दोनों ने एक दिन में एमडीआरटी का रिकॉर्ड बनाया, दोनों ने पूरी मशक्कत की और वर्कआउट किया। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजें किस लेवल पे किस किस सपोर्ट के साथ होती है। मैं यहाँ पे प्रभात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपने दोनों जो भी हमारे विश्वजीत जी हैं, जो हमारे एसडीएम साहब हैं, उनको भी, और महेंद्र सर को जो हमारे जोनल मैनेजर सर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चीज का श्रेय जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? 100% सर, बिना किसी सबके प्रयास से ये होना संभव नहीं था। सभी लोगों का प्रयास था और 31 तारीख से हम लोग सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें 1 तारीख को जल्दी पासवर्ड चाहिए। बट कुछ लोगों का, आपने जैसे बताया कि एमडीआरटी पेंडिंग था, वो भी उनके लाइफ का 365 दिन का 1 दिन का कैलकुलेशन था, तो वो भी जरूरी था सर, और मेरा भी उस दिन जरूरी था। तो उन्होंने कंसिडर किया कि नहीं, आपको 2 बजे तक पासवर्ड जैसे भी दे देंगे और आपका काम जरूर हो जाएगा। That's great। और ये मैं आपकी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये जो स्टेटमेंट आपने दिया ना कि किसी की 365 दिन की मेहनत थी, तो यू आर दी रियल विनर प्रभात। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी ये मानता हूँ कि इस तरीके के लोग, आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं साथ में, तो लगता है कि कितनी एक अलग पहचान, कितनी एक अलग सोच लेके जुड़ते हैं। कि आपने बोला 365 दिन की किसी की मेहनत थी, वो भी होना जरूरी था, तो कोई बात नहीं, 2 बजे के बाद अपने को पासवर्ड मिला, बट वी हैव क्रिएटेड दिस रिकॉर्ड। दैट्स रियली ग्रेट। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि तो सबसे पहले तो मैं मतलब, चाहे वो विजय जी हों, चाहे वो सर हों, चाहे वो महेंद्र सर हों, चाहे वो विश्वजीत सर हों, सारे के सारे लोग जो भी हैं, तो इन सब लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ आपके साथ साथ, क्योंकि उन पूरी मैनेजमेंट का एक एफर्ट है। और इनफैक्ट मैं उन एओ सर को जो आपके यहाँ पे पॉलिसी इन्होंने इश्यू की, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। साथ ही साथ एक और चीज है कि अगर हम ओवरऑल बात करें कि ये एक सक्सेस आपने एस्टेब्लिश की, आपने प्रोजेक्ट बताया, आपने क्लाइंट सर्विसिंग बताई, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से कि व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो लोग भी अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं बड़ी सक्सेस, कैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा बताएं, और इसके बाद फिर मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। जी, मैं व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहूंगा कि सर, हमें किसी भी ट्रेनिंग में हर समय कंटिन्यू, अभी तो सर ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन जितना भी ट्रेनिंग हो रहा है, हमें कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में रहना चाहिए। क्या एक सिद्धांत है कि विदाउट ट्रेनिंग कैन नॉट अर्निंग, माने हम अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो हमें ट्रेनिंग सबसे बड़ा माध्यम है। हर एलआईसी एजेंट के जीवन में डीमोटिवेशन जरूर आता है, तो उसको मोटिवेट रहने के लिए सर ट्रेनिंग तो कंटिन्यू जरूरी है और डेली बेसिस पर जरूरी है। हमें रोज कुछ ना कुछ बुक्स को लर्न करना चाहिए, कुछ ना कुछ वीडियो देखना चाहिए। आज के डेट में यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, किस समय क्या पॉइंट जो मुझे पिक कर गया, शायद और किसी को कुछ पॉइंट पिक कर जाए, ताकि वो और क्लिक कर जाएगा वहां से। तो ये जरूरी है, और हर किसी को ट्रेनिंग तो हमेशा करना ही चाहिए। ट्रेनिंग हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है। ट्रेनिंग के अलावा व्हाट डू यू फील कि और क्या फैक्टर्स हैं कि जो उनको करना चाहिए? ट्रेनिंग इज फाइन, आपने बताया, बट उसके साथ और क्या आपको लगता है? उसके साथ सर हमें एक गोल चार्ट जरूर प्लान करके रखना चाहिए। गोल चार्ट, एक विजन। अगर मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर में एमडीआरटी करना है, तो 365 दिन में कितना प्रीमियम मेरे को एलआईसी में जमा करने से एमडीआरटी होता है, डिवाइडेड बाय 12, माने 12 महीने में पर मंथ उसमें कितना फिगर आ रहा है, महीने के हिसाब से फिर दिन का फिगर कैलकुलेशन करना है कि मुझे पर डे मिनिमम कितना प्रीमियम एलआईसी में जमा करने से मैं 1 साल के अंदर इतना एमडीआरटी हो जाऊंगा। तो ये क्लियर विजन होना चाहिए। वेरी गुड। यानी आप बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनको एक तो गोल चार्ट बनाना चाहिए, और फिर रिवर्स कैलकुलेशन जिसके ऊपर हम बात करते हैं, वो रिवर्स कैलकुलेशन आप उसे ये फील करते हैं कि उससे आपके पास रियल फिगर निकल के आ जाती है। जरूर जरूर सर, रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहिए, और 100% हर किसी बंदे को एमडीआरटी तो जरूर करना चाहिए। और एलआईसी तो अभी हम बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दिया है, पहले 10 लाख के ऊपर होता था, अब 7,34,000 गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गया है हम लोग को। सीरियसली वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे प्रभात के
हमारा रिलेशनशिप क्या है ये तो हम जानते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। आप हमारे बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के भी पार्टिसिपेंट हैं, मेंटरशिप के भी पार्टिसिपेंट हैं, ग्रैंड मेंटरशिप में आप रेगुलर बेस पे जुड़े हुए हैं। आज भी एक सेशन था आपका मॉर्निंग में, जो हमारी 15 दिन में क्लास होती है। तो इसलिए मतलब ये पूरे के पूरे बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स या मेंटरशिप में क्या इसका अब आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा, क्या आपको समझ में आया, थोड़ा बताएं। मुझे जो सबसे बहुत अच्छा एक सर समझ में आया है, जैसे आप कैरी फाउंडेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये एक चीज होना चाहिए हमें। आज जैसे हमारा इनकम अगर बढ़ गया तो हम हमारे इनकम को कहीं ना कहीं किसी न संस्था में, किसी बच्चे के नाम पर, किसी गाय के नाम पर, किसी जानवर के नाम पर, कहीं पर भी कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। ये एक कहा गया कि काम कभी बांझ नहीं जाता। हम अगर कुछ भी काम करेंगे तो उसका रिटर्न हमारी प्रकृति हमें जरूर देता है। आज मैंने जो 5 दिन में ये काम किया है, तो ये 5 दिन के पहले 340 दिन 350 दिन का वो प्रोग्राम था, जो मुझे आज रिजल्ट 5 दिन में दे दिया। बट उसके लिए पढ़ाई तो कंटिन्यू जनवरी से ही, पहले से ही चल रहा था। तो ये मैंने आपके एक ट्रेनिंग से ये बहुत अच्छा चीज जानकारी मिला है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितना अच्छी तरह से आप बता देते हैं, ताकि किसी भी कारण से उसमें और डाउट न रहे। सबको जब टेलीफोनिक करना है तो किस हिसाब से हमें बात करना है, हमें अगर किसी का पॉलिसी कर लिया है तो उसके बाद, पॉलिसी के बाद क्या सर्विसिंग करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, ये सब बहुत एकदम डीपली जो बताते हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कैसे एक्चुअली हम लोग एक्चुअली क्या है, LIC बहुत सारे एजेंट बहुत पुराने ख्यालात में है और बहुत पुराने ख्यालात से काम कर रहे हैं। बट हमें अपडेट होना पड़ेगा, ट्रेनिंग के साथ अपडेट होना पड़ेगा, डिफरेंट इंफॉर्मेशन में हमको अपडेट होना पड़ेगा। तो ये सब मैंने आपके ट्रेनिंग से बहुत सारा चीज सीखा है कि इतने आप यूट्यूब में इतने एक्सपर्ट हैं, ये यूट्यूब में इतना अच्छा अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आपकी पूरी टीम कैसे काम कर रही है, वो सब हम भी ये चाह रहे हैं कि हमारी टीम कैसे इतने अच्छे तरह से काम करे। That's really great. एक्चुअल में प्रभात मैं बताऊं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रभात इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एंड अ वेरी फास्ट लर्नर एजेंट इन कंप्लीट कम्युनिटी में, आई वुड रादर से। बीमा गुरुकुल में जब जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्वालिटी चेक की बात की, उसमें हम उस फील्ड में बात करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट की हो या फिर मेंटरशिप के प्रोजेक्ट्स की हो, जिसमें टास्क भी दिए जाते हैं। प्रभात रेगुलर बेस पे कनेक्टेड और बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करने वाले लोगों में से है। कैरी फाउंडेशन की इन्होंने बात की, उस पर मैं अब नहीं बोलना चाहूंगा, सारे लोग जानते हैं। बट आई एम रियली हैप्पी प्रभात कि आप वो वैल्यूज ले जा पा रहे हैं हमसे, जो वैल्यूज रियल में हम देना चाहते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स को तो चीजें सिखाई रहे हैं, बट आप अपनी लाइफ में जो चैरिटेबल हार्ट रख के जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को समझ पा रहे हैं, या फिर उससे लोगों की जिंदगी में, या जैसे आपने वर्ड यूज किए गाय या जानवर, जिंदगी में, सबकी जिंदगी में जो आप कंट्रीब्यूट करने की फीलिंग रख पा रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई हैव गॉट अ पार्टिसिपेंट लाइक यू। और मेरी बिल्कुल बेस्ट विशेस और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मेरी रहेंगी आपके साथ। सपोर्ट तो है ही है, क्योंकि मेंटरशिप में अब हम कनेक्टेड हैं रेगुलर बेस पे, वो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे एक चीज और बताइए आप, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा, जिससे बाकी सब लोगों को भी पता चले। मुझे पता है, डेट्स भी पता है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी COT वाली बताओ और जो अपनी POT वाली, दोनों डेट डिक्लेयर करो। आपकी वो डिक्लेरेशन लाखों लोगों में जाएगी, और मैं चाहता हूं वो डिक्लेरेशन जो हम अपना एक स्टेटमेंट देते हैं मेंटरशिप में कि वॉच योर वर्ड्स एंड द वर्ड विल वॉच यू, तो वो जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैं आपसे डिक्लेरेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे तो फोन पे डिक्लेयर किया, बट उसके साथ साथ लोगों के बीच में भी डिक्लेयर हो, जिससे आप कमिटेड हो जाएं और डेडिकेटेड हो जाएं टुवर्ड्स योर नेक्स्ट अचीवमेंट। अपने को रेस्ट नहीं करना प्रभात, अपने को से लेकर अब डेट्स जो हमने जो मार्च की जो डेट डिसाइड की है और जो अक्टूबर की, बताइए कब तक COT, कब तक POT? मैं सर प्लानिंग किया हूँ पूरी तरह से प्रोजेक्ट प्लेन पेपर के ऊपर। मुझे 28 मार्च तक COT करना है। आज से जनवरी, फरवरी, मार्च, मुझे 3 महीना में अभी 28 मार्च तक मुझे COT करना है। और 19 नवंबर को मेरी बेटी का बर्थडे है, उस दिन मुझे फर्स्ट ऑफ द TOT करना है।
ठीक है, परफेक्ट। तो 30 अक्टूबर से 19 नवंबर, समझ में आ रहा है मुझे? चलो कोई बात नहीं, अपने क्योंकि गुड़िया का बर्थडे है तो 19 दिन डिले भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 नवंबर को अपनी गुड़िया के बर्थडे के दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे टीओटी, और उससे पहले 28 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सीओटी। एंड फ्रेंड्स, जितने भी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि प्रभात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी सीओटी होने पे भी हम इनको आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, इनकी टीओटी होने पे भी हम आप लोगों के बीच में इनको लेके आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस बीच में किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया गया, किस किस चीज पे किन किन चीजों में इन्वॉल्वमेंट रही। और हमारी कोशिश रहेगी कि जब हम नेक्स्ट टाइम इनको सीओटी होने पे लेके आए तो इनके डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि हमारे साथ कई सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी जुड़े हुए हैं, तो विजय जी को भी हम इनवाइट कर सके और हम एक कंबाइंड एक लाइव कर सकें, जिससे सब लोगों के बाद लास्ट में एक मैं आपको ही अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप कुछ भी अगर शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, अपने से रिलेटेड बाकी लोगों को, किसी को भी आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो प्लीज यू आर फ्री टू से एनीथिंग, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपने इस जीवन में लोगों को पॉलिसी करते हैं, बट हमारे लिए फैमिली भी बहुत जरूरी है, जो कि फैमिली का इतना सपोर्ट के बिना, मैंने अपने माँ बाप के बिना, अपने भाई बहन, अपने वाइफ बच्चों के सपोर्ट के बिना, प्लस दूसरा बात है अपनी ऑफिस के टीम के सहयोग के बिना कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता है। अकेला कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता अगर पूरी टीम उसके साथ है। जैसे मैंने 1 डे में MDRT किया तो उसमें मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी, और मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है BK दास सर, उन्होंने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के कारण हम लोग ये चीज कर पाए। दूसरा बात है सर, इसमें जो बहुत बड़ा हम लोग का अवदान है, हमारे ब्रांच डिग्निटरी जितने हैं, ब्रांच ऑफिसर्स जितने हैं, उन्होंने इतना अच्छा से सपोर्ट किया। इस टोटल 2018 से के बाद आज तक हर एम्प्लॉय के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन, बहुत ही अच्छा माने बातचीत है, तो ताकि बहुत अच्छा एक सपोर्ट है। पूरी LIC टीम एक लगती है एक फैमिली की तरह। मैं पहले सर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छी तरह से सपोर्ट किया। प्लस आपका सर, आपके मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान मैंने जैसे क्वालिटी चेक के ऊपर बहुत सारी जानकारी मैंने पाई। क्वालिटी चेक हमें कैसे पॉलिसी की करनी चाहिए, उसका लीगल एक्सपर्ट में हमें पॉलिसी में कैसे लीगल क्या डॉक्यूमेंट है, क्या लीगल एक्सपर्ट के हिसाब से, ताकि हम कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन दे सके और उनका डाटा हमें मिल पाए। ये मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान ये बहुत अच्छी तरह से मुझे पता चला, जिसके कारण ये सर धीरे धीरे सक्सेस आ रहा है सर। ओके, और कहीं ना कहीं आपने ये सब बोला और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपने परिवार को यहाँ पे वैल्यू दी। ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाए कि मैं ये मानता हूँ पर्सनली, मैं कहता हूँ ये बड़प्पन है आपका कि आप इसमें कहीं ना कहीं अपने गुरुजनों को, मेरे को भी आप शामिल कर रहे हैं। मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत थी, आपकी टीम का सपोर्ट था। आप जो भी सपोर्ट आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। आपकी सक्सेस और उन्हें मैं दोनों को सैल्यूट करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और भी आगे जाएंगे, बट इसमें जो आपने पॉइंट बोला फैमिली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जिंदगी में परिवार, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे से जितने भी हमारी सीनियर मैनेजमेंट, LIC की मैनेजमेंट, ये सब लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होता है तो शायद वो कॉम्बिनेशन होता है कई सारे लोगों के साथ का। तो वो एग्जाम्पल हमारे सामने आज हैं प्रभात। मैं आज का हीरो प्रभात को मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में आप में से बहुत सारे हीरो, सुपर हीरोज निकल के आएंगे। हो सकता है आज के इस वीडियो से प्रेरणा लेके आने वाले सालों में आप 1 डे MDRT, 1 डे COT, जो शायद प्रभात अगले साल कोशिश करेंगे करने की, we will definitely see that, और 1 डे TOT जैसे रिकॉर्ड्स भी आप लोग बना सकते हैं। आप सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बहुत आप लोग सफल हों, और ऐसी शुभकामनाओं के साथ ये नया जो 2021 है, नव वर्ष आपकी जिंदगी में बहुत
एक अलग ऊंचाई लेके आए। आपकी जिंदगी में जो आपने सपना देखा हो, चाहे वो पैसा, इज्जत, शोहरत, आपने जो कुछ भी सोचा हो, वो सब कुछ आपको मिले, आपके परिवार में खुशहाली आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। हमारी शुभकामनाएं प्रभात आपको भी और आप सब लोग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।